सदियां बीती साल बीते। क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी है? अभी तो नहीं है, अभी तो उतने काबिल नहीं हुए, अभी छोटे हैं, बट हमारी उतनी कमाई नहीं होती कि हम अभी पढ़ा सकेंगे। सत्ता बदली, नेता बदले, लेकिन हालात न बदले। एक मेरी लड़की अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई दवाई के बगैर ही। एक दिन नहीं हम लोग जाते तो हमारे बच्चे पूरे दिन दूध बगैर रह जाते हैं, भूखे, चीनी पानी मिला मिला के पिला के रखते हैं। मजदूर कल भी भूखे सोते थे, आज भी भूखे सोते हैं। सन 1886 था, अधिकार न्याय का पाने को हो गया एकत्रित श्रमिक संघ मानव शोषण को बचाने को। तारीख थी 1 मई की वह, और नगर शिकागो का प्रांगण। नियमित हो हमारी मजदूरी, इस नारे से गूंज उठा प्रांगण। पर तभी हुआ एक विस्फोट, बम फटा बीच मजदूरों के। आतंक यह शोषक वर्ग का था, टुकड़े कर गया शरीरों के। आज मजदूर दिवस है और ऐसे में हम ग्राउंड जीरो पे गए और वहां से लोगों के बारे में जान के आए, जहां पे हमने ये पता किया कि लोग कितनी मुसीबत में हैं। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो आज भी अपना जीवन यापन किस परिस्थिति में कर रहे हैं। आप देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। हम इस मजदूर दिवस के अवसर पर आपको लेके आए हैं सीधा, यानी कि न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क की टीम गुरुग्राम के धनकोट में इस वक्त आ चुकी है। चलिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं और उन लोगों से बात करवाते हैं जो अपनी ज़िंदगी एक एक दिन करके जी रहे हैं, जिनके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी किस तरह जी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कहाँ पे? ये सत्या ग्रुप के आसपास ये केमिकल प्लांट है, वहाँ पे G99। ये मजदूरी में क्या करते हैं? ईंट, सीमेंट, ईंट का, बालू का काम करते हैं। शादी हो गई है आपकी? हाँ मैम। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी है? अभी तो नहीं है, अभी तो उतने काबिल नहीं हुए, अभी छोटे हैं, बट हमारी उतनी कमाई नहीं होती कि हम अभी पढ़ा सकेंगे इतना। अभी तो यहाँ किराया देने में और अपना बैंक बैलेंस करने में ऐसी तैसी मैम अभी दिक्कत। तो अभी सेविंग्स नहीं हो पाती है? नहीं मैम। आपकी पत्नी क्या करती है? वो सोसाइटी में काम करती है, खाना बनाने का, झाड़ू पोछे का। उसमें उसको 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं उसमें, तो 1-2 घर हो पाता है। बच्चे हैं, उसको भी देखना है, काम ही नहीं होता। तो दोनों लोगों के लिए भी, दोनों लोगों का मिला के भी सेविंग्स नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा? नहीं मैम, महंगाई बहुत है अभी। जी, तो अभी बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? आगे देखेंगे, अपना कुछ करेंगे, फिर उसके बाद। आपका नाम क्या हुआ? कुलदीप जी। क्या करते हैं आप? कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में? कौन सी कंपनी में? ये 102 में। 102 में। हाँ। अच्छा, ये मतलब आपकी शादी हो चुकी है? तो अभी आप इतना कमा लेते हैं कि आप कुछ बचा भी लें? और नहीं मैम। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आपने फर्दर क्या सोचा है, आगे क्या करना है? बस क्या करना। क्या आपको अच्छा लगता है कि आप डेली जाते हैं और जॉब करते हैं, 8 घंटे की तो होगी ही नौकरी, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी कम सैलरी, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि थोड़ा सा बढ़ा दो, हो नहीं पाता मेरा इतने में? नहीं मैम। मैम बोलते हैं, ठेकेदार से बोलते हैं, कंपनी में बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, हर बार बढ़ने का बोलते हैं, लेकिन वही फिर जब अगर सैलरी भी बढ़ती है तो फिर इधर महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि फिर सैलरी उधर से आते हैं, इधर कंफर्टेबल हो नहीं पाता है, बराबर ही नहीं हो पाता, बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। बैलेंसिंग बिगड़ गई? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जैसा आपने सुना कि बैलेंस बिगड़ जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? रणधीर कुमार। जी, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है। कहाँ पे? यही गुरुग्राम में? गुड़गांव में कर गुड़गांव में। जी। अच्छा, तो क्या आप उतनी सेविंग कर पाते हैं जिससे भविष्य में बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएं? नहीं, उतना भविष्य अभी तो सेविंग नहीं हो रहा है। 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की हैं, और उसी का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, उसी का वही। कितने बच्चे हैं? 4 हैं, 2 लड़का है 2 लड़के। अच्छा, 2 लड़का 2 लड़की, दोनों चारों पढ़ रहे हैं? जी। क्या बच्चे बड़े बड़े हैं कि छोटे हैं? बच्चे हैं, एक तो है 12 साल का, और एक है 9 साल का, और एक है 6 साल का, और एक है 4 साल का। जी। अच्छा ये सब पढ़ाई में लगे हुए हैं अपने गांव में। अच्छा, गांव में? यहाँ नहीं? यहाँ पे नहीं है। कहाँ गांव है आपका? बिहार। बिहार? समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर जिला, बिहार से आप यहाँ पे जॉब करने आए हैं? तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते हैं?
जी, तो फिर भी उतनी ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं है कि बच्चों को एक बढ़िया भविष्य दे पाएँ। तो क्या आप कभी इससे ऊंचा जाने की कोशिश नहीं करते हैं? करते हैं, ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं से मेहनत करें और इससे भी आगे बढ़े। जी। आज छुट्टी है आपकी? लेबर डे छुट्टी है आज। जी, जी। जी। तो खुशी मनाइए फिर। आपका नाम क्या हुआ? राजेश। जी, हाँ। राजेश। हाँ, क्या करते हैं आप? कंपनी में काम करते हम कौन सी कंपनी? हैं। ये टेक्नो कंपनी है सत्या मॉल के सामने। टेक्नो कंपनी, सत्या मॉल। अच्छा, उसके सामने। हाँ। जी, क्या करना होता है उसमें? बारू रेता का काम है, केमिकल का काम उसी में। केमिकल बनता है, रेता बारू का काम है, सीमेंट वगैरह का। अच्छा, आप बनाते हैं? हाँ, तो क्या उससे आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को बढ़िया भविष्य दे पाएंगे? हाँ, खाली खाना पीना लो चलाना मुश्किल है। अच्छा, दिन भर के दिहाड़े दिन भर में खत्म। हाँ, खत्म हो जाता है। तो फिर बच्चे कभी कुछ मांगते हैं कि पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, महंगी महंगी चीजें तो आजकल बच्चे डिमांड करते हैं। बच्चे कहाँ समझते हैं? नहीं बच नहीं रहा, खाली खाना पेट चलाता है मुश्किल में, पेट ही चला पाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, नहीं मिल पाया? सुना। जरूरतों को बच्चे मारना सीख गए हैं क्या आपके? मतलब उनकी तो डिमांड होनी चाहिए ना कि पापा ये ला दो, वो ला दो, वो तो मांगते ही होंगे। तो भाई जब पैसा हाँ, बच नहीं रहा, जो जितना वो खाने पीने में जो कुछ उसका उतना ही तो पूर्ति करेंगे। नहीं होगा तो मांग में करेगा जी। जी जी। हाँ, अब हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा तो कहाँ से हम लोग देंगे? सैलरी है उसमें उतना खर्चा थोड़ा उतना चलेगा। में हम लोग को लेके चलना खाना पड़ेगा ना। पीना मुश्किल चलता है। हाँ, और 5-4 लड़की एक लड़का है, परिवार बड़ा है। तो हम लोग का बच्चा का कोई जॉब वॉब लगेगा। जी, सरकारी में पढ़ते हैं, सरकारी में कुछ आता जाता है नहीं, बस जाओ घूमो, बच्चा घूमता है आता है, तो फिर वैसे में हम लोग को कुछ होता नहीं है। हम लोग भी, हमारे बच्चे बहुत थोड़ा प्राइवेट में पढ़ता है, कुछ आता जाता है, तो फिर थोड़ा लगता है जॉब वॉब अच्छे कुछ। तो हम लोग आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम रिंकी है। रिंकी है? अरे छोटे बच्चे। अच्छा, रिंकी नाम है। क्या करती हैं आप? हम सोसाइटी में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते क्या हैं। आपकी लड़की, हाँ बोलो, तुम ही बोल लो। झाड़ू पोछा करती हैं? हाँ। अच्छा, कितना मतलब आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ऐसे कंपनी में जॉब करते हैं, 10-12 हज़ार मिलती है, उसमें भी कुछ होता नहीं है। अच्छा अच्छा हमारे कमाई से भी कुछ होता नहीं है, अच्छा अच्छा। इतने में क्या होगा तो हमारे। ये जो बच्चा है आपका, इसके लिए कुछ सोचा है भविष्य के लिए? कहाँ सोचा है, अभी तो इसको दूध के लिए सोचना पड़ता है हमें। एक दिन नहीं हम लोग जाते तो हमारे बच्चे पूरे दिन दूध बगैर रह जाते हैं, भूखे, चीनी पानी मिला मिला के पिला के रखते हैं हम लोग। नहीं, हम मम्मी को परेशान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर और क्या, अब सोचते हैं हम लोग भी बच्चों कुछ को- कमाए, कुछ बच्चों आगे को- बढ़े, लेकिन अगर सेविंग्स नहीं करेंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी लिखाएंगी? कुछ बढ़िया करना पड़ेगा ना। उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ। हम लोग का कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग 10,000 कमा रहे हैं, हर साल किराया बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग किराया ही नहीं दे पा रहे हैं। अब तो सोच रहे हैं घर चले जाए, इससे अच्छा हम लोग कम से कम घर पे रहेंगे तो अपना सुकून से खाएंगे ना। बिहार है हमारा घर, आरा जिला। हाँ, तो वहाँ से यहाँ आप लोग आई हैं, अब बिहार में जॉब वॉब नहीं है? बिहार में कंपनी होती तो हम लोग यहाँ पे आते हैं क्यों? बिहार में कंपनी होनी चाहिए। हम लोग का अपना घर है, अपना खेत है, हम लोग कम से कम सुकून से खाते हैं। अपने सब्जी वब्जी के लिए तो कुछ काम तो कर लेते हैं ना, इतना के लिए। बिहार लेकिन में का बा? घर में है ही नहीं, बिहार में कुछ है का? वहाँ पे रह के क्या करेंगे? यहाँ तो आते हैं तो चलो कुछ कम से कम खाने जितना तो कर लेते हैं। नहीं, देखिए एक गाना भी है। होता है, कहाँ किराया दो, बच्चे का दूध का दो, उसी में कपड़े लत्ते, पूरे महीने की सब्जी चलाओ, बच्चे उच्चे बीमार उमार हो जाते हैं, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। सरकारी में जाओ, 10 दिन दौड़ो तो 1 दिन दवाई होती है, वो भी अच्छे से नहीं होती है। एक मेरी लड़की अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई दवाई के बगैर ही। अरे जुड़वा हुई थी इसके, अच्छा अच्छा अच्छा। उसको सांस जुकाम हो गया था, खांसी वासी, हमें कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ के डॉक्टर है सरकारी में, 1 दिन जाओ तो 1 दिन में तो होता नहीं है, 2-3 दिन चक्कर लगानी पड़ती है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2-3 दिन चक्कर लगाएंगे। 2-3 दिन चक्कर लगाएंगे तो इधर ड्यूटी छूट जाएगी, कंपनी में से जॉब ही छूट जाएगा, क्योंकि रोज रोज छुट्टी मिलती नहीं है। तो फिर इतने में हम लोग की जॉब छूट जाती है। इसी चक्कर में हमारे बच्चे भी एक वो हो गए, लड़की थी वो भी। अच्छा अच्छा, ये भी लड़की है? हाँ, 3 दोनों जुड़वा थे? हाँ, दोनों जुड़वा थी। अब एक ये है, एक और बड़ी सी है। कितने साल की हो गई है? ये 10 महीने की हो गई, 11वें महीने में लगी है। नाम वाम हो गया इसका?
नाम क्या, हम लोग ही ऐसे अपने खुद से नाम रख देते हैं। हमारे पास इतना है कि आप पंडित बुलाएंगे नाम रखने के लिए, वो भी आएंगे तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे देखा आपने, बिहार के 2 लोग मिले यहाँ पे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर बिहार में अच्छी कंपनी होती तो यहाँ पे थोड़ी जॉब कर रहे होते। तो नेहा सिंह राठौर का वो गाना याद आ गया, बढ़ल रोजगार बा, बढ़ल बेरोजगार बा, टूटल फूटल घर बा, बिहार में काबा। तो यहाँ और भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमा। कितना मिलते हैं? 5-7 हज़ार कमा लेती हूँ बस। पति क्या करते हैं? पति कंपनी में काम करते हैं, कोकोनट कंपनी में। कोकोनट कंपनी में। दोनों लोग मिलकर इतना कमा लेते हैं कि एक बढ़िया भविष्य उज्जवल हो जाए, ताकि ये दिन भर का दिहाड़ी ना करना पड़े। ऐसे तो नहीं होता है कि मतलब दोनों आदमी के मेंटेनेंस खर्चा तो पूरी नहीं हो पाती है। किसी महीने किराया लटक जाता है, किसी महीने राशन लटक जाते हैं हरियाणा में। तो उधर से ले छुटकारा हो तो इधर भरो, इधर से छुटकारा हो तो राशन भरो। फिर इसमें भी किराया हरियाणा में हर साल बढ़ते जा रहा है और कंपनियों का सैलरी नहीं बढ़ते जा रहे। सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए। अभी यहाँ 2500 किराया था, 3000 किराया हो गया, 13 रुपये बिजली बिल यूनिट हो गया। हम लोग कहाँ से दे पाएँ? 2 हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के फिक्स कहाँ से हम भरें कि अपने पेट चलाएं? तो काफ़ी दिक्कतें हैं आपको। तो क्या आपने कभी भी कंप्लेन नहीं की कि कुछ रोजगार का कीजिए, कुछ बनाइए? हमारी बातें आवाज़ें कहाँ सुनती हैं? सब कोई नहीं सुनते हैं। अगर मुख्यमंत्री हैं, प्रधान हैं, यहाँ के सचिवालय हैं, वो सब कंप्लेन करेंगे कि हमारे पब्लिक यहाँ ऐसे दिख रहा है, उसकी बातें नहीं होगा कोई चीज़। हम लोग को कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार जो योजनाएं लॉन्च करती है, उसका लाभ नहीं मिलता आपको? अब हमारा कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। आंटी के पास बढ़ना चाहेंगे। आंटी क्या करते हो आप? हम भी झाड़ू पोछा करते हैं, सोसाइटी में जाती हूँ कमा लेती हूँ 4-5 हज़ार रुपये बस। और क्या कमाते हैं आपके घर में? वो लड़का है ये, घर वाले हैं, वो गांव गए, अभी बुढ़े, उनका काम वाम लगता नहीं, वो बैठे घर में रहते, मैं चली जाती हूँ। एक ही लड़का 10,000 रुपये कमाता, क्या होता? अच्छा, तो पूरा मिला के 15,000? हाँ वही बस, और क्या है बेटा, वही खर्चा किराया वही लटकता, वही सब होता है। तो देखिए, हरियाणा में या फिर गुरुग्राम में सरकार जो भी योजनाएं लॉन्च कर रही है, आपको मिलता तो होगा? कुछ नहीं मिलता है यहाँ, राशन पानी कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता? हाँ। आपने अप्लाई नहीं किया होगा? नहीं, हमने सबने अप्लाई, हमारा सबको कौन सुनता है? क्या यहाँ सुनता नहीं? राशन भी मुझे नहीं मिल रहा है। बिहार से? हाँ, 4 महीना मिला, 4 महीना के बाद में एक भी राशन नहीं मिल रहा है और राशन भी बंद कर दिया। आप नहीं खा लेते होंगे, कौन हमको देगा? हाँ, कुछ नहीं यहाँ मिलता है। मतलब सुनवाई नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है सुनवाई। तो जैसा जी महीना दिन कर तो चलता था आटा, वो भी बंद हो गया। यहाँ से हरियाणा के लोग बंद कर दिए। जहाँ राशन बनवाए है वहाँ जाओ KYC करवाने के लिए। तब यहाँ से हम 5,000 रुपया जाके KYC करवाएंगे बिहार में, तो वही 5,000 रुपया रहेंगे तो बच्चे को फिक्स भरे जाएंगे ना। और क्या? बच्चे को फिक्स स्कूल के भरेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को कपड़ा खरीदेंगे, कैसे करेंगे? जब हमारे पास 9 मन घी रहेगा तभी तो राधा उसमें नचेंगे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, कोई योजना मिले तो हम सब बोलेंगे नहीं कि हाँ हमको मिलता है यहाँ पे। चलो भाई, हम गरीब को मिलता है, हम गरीब हैं, ऐसे गरीब है, जब भी तो यहाँ पड़े हैं, नहीं क्यों अपना पड़े रहते? लोगों की छुट्टी है? नहीं गए थे। हाँ, अब शाम को फिर जाएंगे। हाँ, शाम को फिर जाएंगे। तो जैसा आपने सुना कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत दुखी हैं। ये लोग बता रहे हैं कि इनके बच्चे का फीस, रूम का रेंट, बिजली बिल, बहुत तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो भी इनको नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।